हेलो गाइस, माय नेम इज प्रखर यादव और आज हम बात करने वाले हैं वीआईटी यानी कि वेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्या होता है कि यार अपने क्लास 12th के एग्जाम के बाद मेजर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस कॉलेज में जाएं या फिर कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा होने वाला है और हम उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच लें या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हर बच्चा अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस करता है अपने बोर्ड एग्जाम के बाद। अब यार मेन चीज़ होती है ऐसी कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसके इस चक्कर में बच्चों को यार रात भर नींद नहीं आती है। मुझे भी यार क्या था कि जब मैंने अपने एग्जाम्स दे दिए उसके बाद लगता था यार या मैं किस कॉलेज में जाऊँ या फिर कौन से ब्रांच लूँ। जैसे कि मैंने बीटेक ले रखा है, तो यार मुझे भी प्रॉब्लम थी यार कि मैं किस ब्रांच को लूँ या फिर क्या करूँ कि यार मेरा जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये सारी बातें होती हैं, इसीलिए मैंने कॉलेज का रिव्यू स्टार्ट किया है। तो फिर अभी हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो है वीआईटी यानी कि वेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वीआईटी के 4 कैंपस हैं मेजर। जो इसका जो मेन कैंपस है वो हमारा तमिलनाडु में है, जो कि 700 एकड़ में फैला हुआ है और ये 1984 में एस्टेब्लाइज हुआ था। ये इसका सबसे ओल्ड कैंपस है और ये सबसे हैवी कैंपस है बाकी सबसे। अब जो इसका अगला कैंपस है वो हमारा चेन्नई में है यानी कि वीआईटी चेन्नई, और ये 192 एकड़ में है और ये 2010 में एस्टेब्लाइज हुआ था। देन जो अगला कैंपस है वो वीआईटी अमरावती है और ये आंध्र प्रदेश में है और ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और 2017 में ये एस्टेब्लाइज हुआ था। देन जो हमारा अगला कैंपस है और ये लास्ट कैंपस है वीआईटी का वो है वीआईटी भोपाल यानी कि ये हमारा 150 एकड़ में फैला हुआ है और ये 2017 में एस्टेब्लाइज हुआ था। अब हमने बात कर ली इसके कैंपस की। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की जो होती है वो है वी आई टी ट्रिपल ई का एग्जाम होता है। ये एग्जाम आप दोगे उसके बाद आपकी जो रैंक आएगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेज या फिर आपका जो मतलब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद, और फिर उसके बाद आपको कौन से वहाँ पे ब्रांच मिलने वाली है, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। अब अगर बात कर लें इसकी जो एन आई आर एफ रैंकिंग यानी कि जो कॉलेज है, वो जो मतलब उसके पूरी ओवरऑल जो रैंकिंग थी इंडिया में वो 25वीं रैंक थी, इंक्लूडिंग ऑल कॉलेज। मतलब कि आपके लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं सबको इंक्लूड किया जाए अगर, तो इसकी रैंकिंग थी 25वीं। लेकिन अगर सिर्फ बीटेक के कॉलेज की बात की जाए इंडिया में तो इसकी जो रैंक थी वो थी 15, यानी कि यार काफ़ी अच्छी इसकी रैंक थी। अब अगर बात कर ले यहाँ पे फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, स्पोर्ट क्लब, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पूल्स भी यहाँ पे आपको मिलती हैं, एक मेल एक फीमेल के लिए, यानी कि आपको यार 2 स्विमिंग पूल्स यहाँ पे अलॉट होती हैं। ये काफ़ी हैवी हैं और आपको ये सुबह और शाम 2 टाइम्स आपके लिए ये ओपन होंगी। अब अगर बात कर लें जिम की, तो यार यहाँ पे आपको 4 जिम अवेलेबल हैं, इसमें से एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए और 2 जो है वो मेल और फीमेल दोनों ही वहाँ पे अलाउ हैं। देन यहाँ पे जो जिम की जो फीस है वो काफ़ी कम है, यानी कि 4,000 रुपये आपकी रखी गई है पर सेमेस्टर। उसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पे आपको कौन कौन से सोसाइटी या फिर क्लब्स मिलते हैं, तो यहाँ पे यार 80 से 90 क्लब्स यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए। और एक चीज़ और अच्छी बात है कि अगर आप चाहते हो या यहाँ पे ये क्लब होना चाहिए, मतलब अगर आप वहाँ जाते हो और आपको लगता है कि यार यहाँ पे ये क्लब नहीं है या फिर अगर आपको कुछ और अच्छा आइडिया आता है तो आप भी उस क्लब के ओनर हो सकते हो या फिर आप उस क्लब को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब अगर बात कर लिया है इसके क्लब की, तो यहाँ पे आपके आर्ट क्लब है, टेक्निकल क्लब है, उसके बाद सोशल क्लब है, उसके बाद हेल्थ वाइज भी यहाँ पे क्लब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड भी यहाँ पे क्लब्स हैं। अब अगर हमने ये सारी बात कर ली, अब अगर बात कर लेते हैं हेरिटेज प्लेसेस की कि यार हम कॉलेज तो गए लेकिन अब हम वहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो यार देखो वहाँ पे तमिलनाडु का माहौल है, यानी कि आपको वहाँ पूरा हरा
माहौल मिलेगा। देन वहाँ पे कॉलेज के बिल्कुल पीछे ही जो इसका मेन कैंपस है, वहाँ पे आपको एक लेक मिलता है। वो लेक काफ़ी सुंदर है। अब अगर देखा जाए तो वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी प्लेसेस है घूमने के लिए। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे खाने की, तो यार देखो आपको हॉस्टल खाना भी अवेलेबल यहाँ पे होता है, और अगर आप चाहो तो कैंटीन भी अवेलेबल है। अगर बात की जाए हॉस्टल में खाने की, तो यहाँ आपको हॉस्टल में 4 टाइम खाना मिलता है। एक हमारा सुबह 8 से 9 के बीच में आपको एक बार खाना मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 से 1 के बीच में खाना अवेलेबल होता है। देन आपको शाम के 5 बजे के अप्रॉक्स आपको स्नैक्स मिलते हैं। देन रात का भोजन आपको दिया जाता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपको कौन कौन से खाने में क्या क्या आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज या फिर अगर आप चाहो तो दोनों ही अवेलेबल आपके लिए। तो अगर आप टोटली वेज हो तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे। अगर आप नॉन वेज वाले हो तो आपको 60,000 रुपये पे करने होंगे। अगर आप नॉन वेज और वेज दोनों खाना चाहते हो तो आपको लगभग 65,000 रुपये देने होंगे। अब हमने बात कर ली इसकी खाने की सारी बातें। अब अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, तो यार देखो लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो इसकी लाइब्रेरी काफ़ी हैवी है। मतलब 6 फ्लोर की लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में फुल्ली एसी है और कम से कम 5,000 एकड़ में, सॉरी 5,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। और यहाँ पे आपको 1 Mbps की स्पीड मिलती है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी। और यहाँ पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इसलिए और ये जो यहाँ पे लाइब्रेरी है वो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक की ओपन रहती है। संडे को भी ये सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक की ओपन रहती है, और एग्ज़ाम टाइम में ये रात भर ओपन रहती है। तो यार देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है यार, हम अगर किसी कॉलेज में जाते हैं ना, तो सबसे जो मेन चीज़ होती ना कि यार उस कॉलेज में हम अगर जा रहे हैं, तो यार हमने जो भी अमाउंट वहाँ वहाँ पे पे किया हुआ है, तो हमें वहाँ पे जॉब के रूप में, यानी कि जो कॉलेज से हमारी जॉब लगती है, वो कैसी लगती है या फिर वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। देन वहाँ पे आपको कॉलेज लाइफ कैसी मिलती है, वहाँ पे स्पोर्ट्स कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन कैसी है, टीचर्स वहाँ पे कैसे हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए कॉलेज को लेना चाहिए। तो अगर बात कर ली जाए यहाँ पे जॉब की, तो यार यहाँ पे लगभग 700 कंपनियां आती हैं। 700 कंपनियां, अब आप कहोगे यार कि 700 कंपनियां आ रही हैं तो काफ़ी अच्छा है। हाँ अच्छा तो है कॉलेज, लेकिन यार अब अभी आप ये भी कहोगे कि यार आईआईटीज़ में भी इतनी कंपनियां नहीं आती हैं। तो यार देखो आईआईटीज़ में इतनी कंपनियां इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि आईआईटी एक वो करती है कि यार अगर कोई कंपनी 5 लाख से नीचे है तो वो उनके अलाउ ही नहीं होगी। मतलब अगर 3 या 4 लाख से कंपनी नीचे आती हैं तो उसको आईआईटी अलाउ नहीं करता है कि आप उनके के कॉलेज में आओ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे सारी कंपनियां अलाउ है। मतलब अगर आप वो छोटे से छोटा पैकेज भी अगर दे रही हैं तो वो भी वहाँ पे अलाउ है। इसलिए वहाँ पे 700 कंपनीज आती हैं। अब अगर बात की जाए जॉब की, अगर बात हो रही है तो यहाँ पे यार माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे 41.6 लाख का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया हुआ है। अमेजोन ने भी यहाँ पे 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रखा है। स्विगी ने भी यहाँ पे 28 लाख का पैकेज ऑफर कर रखा है। यहाँ पे टाटा भी आती है और भी बहुत सारी इंफोसिस कंपनी भी यहाँ पे आती है। अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे आती रहती हैं। अब अगर बात कर ली जाए हॉस्टल्स की, या तो यहाँ पे 18 हॉस्टल्स हैं मेल के और 6 हॉस्टल हैं फीमेल्स के। यानी कि फीमेल्स के हॉस्टल काफ़ी कम रखे गए हैं, लेकिन ठीक है इतने हॉस्टल यहाँ पे मतलब सफिशियंट है इतने हॉस्टल। अब अगर बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की, तो यहाँ पे आपको एसी विद नॉन एसी हॉस्टल्स दोनों अवेलेबल है। अगर आप नॉन एसी हॉस्टल लेते हो तो आपको अपने घर से कूलर या फिर पंखा अलाउ नहीं है। यानी कि जो हॉस्टल आपको पंखा देगा आपको उसी में रहना होगा। आप अगर अपने घर से कुछ ले आते हो तो उसके लिए आपको एसी वाली फील, यानी कि एसी वाला जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप नॉन एसी रूम में होते हो तो आप अलग से कोई भी अप्लायंस नहीं ला सकते हो। अब यार हमने अगर बात की थी फैसिलिटीज़ की, तो यार यहाँ पे हॉस्टल, जिम, हॉस्पिटल, स्पोर्ट क्लब,
उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो कॉपी शॉप भी मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको कोई और छोटे मोटे सामान चाहिए तो उसके वहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं। बस आपको वहाँ पे लॉन्ड्रीज मिल जाएंगी, ब्यूटी पार्लर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, सलून्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे म्यूजिक क्लासेस अवेलेबल हैं, डांस क्लासेस अवेलेबल हैं, यूटिलिटी शॉप्स, उसके बाद कैंटीन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि रात 2 बजे तक की ओपन रहती हैं। अब हमने अगर इतनी बात कर ली, अब अगर बात कर लें अलुमिनाई की, तो यार देखो अलुमिनाई होता है वो किसी भी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कि यार ये कॉलेज एक्चुअल में कैसा है। यानी कि अगर हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं और अगर उसके अलुमिनाई अच्छे हैं तो यार वो कॉलेज, तो यार वहाँ का जो एलुमनाई होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे जो आपका कॉलेज है वो कैसा है। तो यहाँ के जो एलुमनाई है वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि जो फर्स्ट फीमेल पायलट है यानी कि शुभांगी जी, वो यहाँ की एलुमनाई रह चुकी हैं। देन आपको नमो कॉल यानी कि अन अकेडमी के जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो यहाँ के एलुमनाई थे, और भी बहुत सारी यहाँ पे एलुमनाई हैं। अब अगर बात कर ली जाए कर्फ्यू की, तो यार यानी कि अगर आप कॉलेज, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप कॉलेज के लिए आपकी जो बाउंडेशन है वो क्या 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 है, तो आप यार 9 से 9:30 बजे रात से पहले आप हॉस्टल के अंदर आ जाने चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, यानी कि आप 11 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाने चाहिए। उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में जाते हो तो हाँ ठीक है, कुछ छूट आपको वहाँ पे दे दी जाती है। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो आपको लगभग, अगर आप ओबीसी या फिर जनरल से हो तो आपको 60% लाने होंगे अपने क्लास 12 के एग्ज़ाम में। अगर आप SC/ST से हो तो आपको 55% लाने होंगे अपने क्लास 12 के एग्ज़ाम में। अब हमने ये सारी बातें कर ली हुई हैं, तो अब अगर देखते हैं यहाँ पे फीस की, तो ये यहाँ पे आपको 1 लाख, यानी कि यहाँ पे आपको 1,75,000 रुपये जो आपकी ट्यूशन फीस है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3,000 का कॉशन मनी, यानी कि अगर आपसे वो एक्स्ट्रा 3,000 रुपये सबमिट करवा लेंगे अगर आपसे कुछ टूटे फूटेगा तो, या और फिर अगर यहाँ पे आपको एडमिशन की जो फीस होगी वो 10,000 रुपये रखी गई है। यानी कि टोटल लेके आपका 1,90,000 रुपये आपकी टोटल फीस होने वाली है 1 साल की। इसमें आपका हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है, उसकी फीस अलग है। अगर आप हॉस्टल में लेते हो, यानी कि अगर आप कॉलेज हॉस्टल लेते हो तो यहाँ पे आपको सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड और यहाँ पे आपको 6 का भी ऑफर यहाँ पे आपको मिलता है। यानी कि अगर आप चाहो तो 6 लोग एक रूम में रह सकते हो। अब अगर बात की जाए हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल में आपको एसी और नॉन एसी हॉस्टल दोनों अवेलेबल हैं। एसी की जो फीस है वो सिंगल रूम की वो आपकी 1,20,000 के आसपास है 1 साल की। एसी की बात की जाए तो वो 85,000 है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो मतलब यहाँ पे आपको हॉस्टल मिलते हैं, यानी कि 2 बेड के के वहाँ पे जो है उसकी फीस अलग अलग है। अब ये सारी बातें करने के हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आपको अगर आईआईटी में अगर 1 से लेकर 50 तक की रैंक लाते हो तो यहाँ पे 75% स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप टॉप आते हो यानी कि वीआईटी टॉप, तो यहाँ पे आपको 100% फीस आपकी माफ होती है। यानी कि आपका टोटल जो भी आप कॉलेज वहाँ पे करने वाले आपकी सिर्फ हॉस्टल फीस लगने वाली है, और आपको कुछ ना कुछ छूट दे दी जाएगी, लेकिन कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब अगर आप 30 से लेकर 100 के बीच में आते हो तो आपको 50% की आपको वहाँ पे फीस आपकी माफ़ रहती है। अगर आप 100 से लेकर 1000 के बीच में आते हो तो आपकी 25% जो होती है आपकी वहाँ पे, आपको वहाँ पे फीस माफ़ होती है। अगर बात की जाए यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे सभी
प्रकार के स्पोर्ट्स अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी वहाँ पे स्पोर्ट्स को खेल सकते हो। सभी स्पोर्ट्स का वहाँ पे अलग अलग ग्राउंड अवेलेबल है। अब अगर बात कर लिया जाए फाइन की, तो यहाँ पे अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपके ऊपर 5,000 तक की फाइन लग जाएगा। अगर आप रैगिंग लेते हो तो आपको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है और आपके ऊपर 5,000 का फाइन लगेगा। अगर आप किसी बाहर के बच्चे को या फिर डे स्कॉलर को भी अगर आप हॉस्टल के अंदर ले आते हो तो आपके ऊपर लगभग 1,000 से 5,000 के बीच फाइन लगेगा, यानी कि आप किसी भी बच्चे को अपने हॉस्टल में नहीं ला सकते हो। अब अगर आपसे कुछ टूटा फूटा तो आपसे फाइन लगना ही है। अगर आप अपनी आईडी कार्ड का यूज़ नहीं करते हो, मतलब आप कॉलेज कैंपस के अंदर आईडी कार्ड का यूज़ नहीं करते हो, तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा या फिर मेजर आपको वार्निंग दे दी जाएगी। अगर आपकी अटेंडेंस 75 से नीचे, यानी कि 75% नीचे, तो भी आपके ऊपर फाइन लग सकता है। फाइट करते हो तो आपको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है या फिर आपको 1 सेमेस्टर के लिए आपको कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो यार यहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, यानी कि आप यहाँ पे अगर किसी भी काम में पकड़े जाते हो तो आपसे फाइन या फिर आपको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। तो स्ट्रिक्ट तो है यार, ठीक है। अब हमने अगर बात कर ली, अब हम मेन बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है इसका, वीआईटी का जो एग्ज़ाम वो कैसे होता है। तो यार इसका जो होता है नवंबर में या फिर ईयर के एंड में आपका ये जो है इसका फॉर्म आता है और ये फरवरी के एंड तक की इसका फॉर्म ड्यू जो है इसका होता है, यानी कि फरवरी के एंड तक की इसका फॉर्म होता है। अब अगर बात की जाए एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है इसका अप्रैल में होता है और मई या फिर जून में इसका रिजल्ट आ जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कोई भी राय होती है तो आप अपनी नीचे कमेंट में उसको मुझे भी बताना, ठीक है। ओके, बाय।